दोस्तों, माइनिंग सेक्टर कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी किए हैं। इन्होंने 1.6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और डेटा जो है करोड़्स में, मैं आपको करोड़्स में ही बताऊंगा। तो टोटल इनकम की अगर प्रेजेंट क्वार्टर में बात की जाए तो 29,613 करोड़ का था, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 24,723 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू लगभग 20% के आसपास यहाँ पे बढ़ा है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 28,271 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 5% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। इसके बाद कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर प्रेजेंट क्वार्टर में 28,020 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 24,560 करोड़ का था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 26,473 करोड़ का। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद कंपनी का अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट कंपनी का प्रेजेंट क्वार्टर में 1,251 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम था, लगभग 142 करोड़ का। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 8 गुना हो गए हैं, मतलब लगभग 780% का जो है जंप है क्वार्टरली बेसिस पे। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे 1,125 करोड़ के थे। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग 11% के आसपास यहाँ पे बढ़ा है। इसके बाद कंपनी की अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें तो 3.03 का, पिछले क्वार्टर में 0.34 का था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2.73 का था। तो ईपीएस यहाँ पे जैसे प्रॉफिट में ट्रेंड देखा गया वैसे ही ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। इसके बाद कंपनी की अगर सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो भिलाई प्लांट से इनका सेगमेंट जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 9,095 करोड़ का है। दुर्गापुर से 3,000, राउरकेला से 6,000 और बोकारो से 6,000 करोड़ का, इसको से 3,500 करोड़ के आसपास, अलॉय स्टील से 350 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, सालेम स्टील प्लांट से 450 करोड़ का, अदर से लगभग 2,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू जनरेशन है। ये सारे इनके प्लांट्स हैं मेजर, जहाँ पे इनका स्टील जो है मैन्युफैक्चरिंग या स्टील से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टील प्लांट्स हैं यहाँ पे जो माइनिंग करके प्यूरिफाई किए जाते हैं, वो ये सब प्लांट्स में इनकी जो रेवेन्यू जनरेशन है सारे प्लांट्स से वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ कांस्टेंट है, क्योंकि एक पीएसयू कंपनी है। तो शेयर होल्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही रहती है, जो प्रमोटर्स होते हैं उसमें 65% शेयर होल्डिंग है। मार्च और दिसंबर दोनों क्वार्टर मतलब कोई चेंजेस नहीं है। अगर एफ की देखें तो इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 2.59% की शेयर होल्डिंग थी एफ की, अभी इंक्रीज होकर 3.21% हो गई है। वहीं डी की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो पिछले क्वार्टर में 15.86% की थी, अभी डिक्रीज होकर 15.75% हो गई है। मतलब एफ ने अपना स्टेक बढ़ाया है बट डी ने डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं कंपनी के, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 8 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और ईयरली बेसिस पे 11% बढ़ा है। वहीं रेवेन्यू देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे 20% और ईयरली बेसिस पे 5% बढ़ते हुए नजर आया। डिविडेंड अगर देखा जाए तो 1.6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, जो कि लगभग 1% के आसपास। टोटल अगर अभी वैल्यू देखा जाए इसका सेल का जो शेयर है वो लगभग 150 के आसपास रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब लगभग 1% के आसपास इनका डिविडेंड का अमाउंट है और एफ अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखे हैं।